मार्केट से लिए हुए ड्रेसेस में अक्सर ये होता है कि हम इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेते हैं लेकिन उसमें स्लीव्स का कपड़ा हमेशा कम होता है। ये आप देख सकते हैं क्लिप में कि कितना कम फैब्रिक है और इसमें हमें 2 स्लीव्स निकालनी है, वो भी मीडियम साइज़ की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो है स्लीव्स के हवाले से। ये जो ड्रेस है वो है हैदरी मार्केट से लिया था और मार्केट से लिए हुए ड्रेसेस में अक्सर ये होता है कि हम इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेते हैं लेकिन उसमें स्लीव्स का कपड़ा हमेशा कम होता है। पता नहीं वो किस तरह स्लीव्स देते हैं, लंबाई में ज़्यादा होता है, चौड़ाई में बहुत कम होता है और स्लीव्स नहीं निकल पाती। अभी आप देख सकते हैं क्लिप में कि कितना कम फैब्रिक है और इसमें हमें 2 स्लीव्स निकालनी है, वो भी मीडियम साइज़ की। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप किस तरह इस स्लीव्स निकालें कि वो डिज़ाइन भी लगे और मतलब वो जॉइंट वाली भी ना लगे और डिज़ाइन लगे अच्छे से। ठीक है, इसको हम ये करेंगे, पहले 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स हमें 2 स्लीव्स निकालनी है तो दोनों स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी आना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने ये किया है कि इसके एम्ब्रॉयडरी में कुछ कलर्स थे तो जो एक कलर का फैब्रिक है ना वो मैचिंग था, ये वाला लाइलैक। तो इसकी हम करेंगे पाइपिंग, इसलिए मैंने अंदाज़न बस 1.5 इंच या 1 इंच के हिसाब से इसको लंबा फैब्रिक निकाल लिया था। ठीक है, और एक बुट की मदद से बुट लगाया है, एक और सिंगल बुट, और उसकी मदद से इसको की पाइपिंग की। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना हम पाइपिंग करने के बाद उसे कट कर लेंगे। और पाइपिंग जो है वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये फैब्रिक अवेलेबल था। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। और अगर सेम रेड कलर की लेस होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती। ठीक है, मैंने सोचा इस पे पाइपिंग कर ली जाए, कंट्रास्ट का कंट्रास्ट भी हो जाएगा और थोड़ा इन्हेंस करेगा कि डिज़ाइन क्या बना है, जो मेहनत की हमने। ठीक है, अच्छा, अब पाइपिंग होने के बाद मैंने स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में मतलब लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई अंदाज़न रखी थी। जितना फैब्रिक बच रहा था इतना इनफ फैब्रिक नहीं था उसमें कि मैं नाप तोल करती कि वो चौड़ाई क्या आ रही है। तो मैंने बस लंबाई देखी, लंबाई के हिसाब से पैनल्स निकाल लिए। ठीक है, साइड के, और उस पर इस तरह पिनटेक्स ले लिए। पिनटेक्स से ये हुआ कि थोड़ी डिज़ाइन बन गई। आप ये भी कर सकते हैं कि एंकर के थ्रेड से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फ्यूज़ करना पड़ता और बहुत ज़्यादा फ्यूज़ किया हुआ। तो मैंने सोचा कि इस पर पिनटेक्स ले ली जाए, ये भी बहुत प्यारी लगेगी। ये इजी पीजी ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने ये चारों पैनल जो मैंने कट किए थे, 2 जो हैं वो ऊपर, जो फैब्रिक लंबाई में ज़्यादा था ना स्लीव्स के, तो ऊपर से निकल गए थे। और जो 2 थे ना वो बैक, जो शर्ट की बैक है उसके साइड में से फैब्रिक बचाकर, और 2 मैंने वहाँ से निकाले थे पैनल्स उसके। ठीक है, इस तरह मैंने फिर पिनटेक्स ले लिए थे सारे फैब्रिक पे, और उसको ये 4 पीसेस हैं। ठीक है, उसको फिर मैंने ये पाइपिंग सिंगल बुट से ही, क्योंकि अगर हम डबल बुट से करेंगे तो पाइपिंग दब जाती है, सिंगल बुट से ही मैंने ये सारे पैनल स्लीव्स पे लगा लिए थे। इन पैनल्स को लगाने का ये है कि आपने खींचना नहीं है कपड़ा, नीचे वाला पैनल वाला, क्योंकि ऊपर तो ये है फैब्रिक ज़्यादा है, मोटा है, तो आप उसको अपने हिसाब से टाइट या लूज़ कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाला फैब्रिक हम नहीं खींच सकते क्योंकि वो कुछ है, उरेब में भी हो जाता है, तो वो नीचे वाला फैब्रिक नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, अब ये किया मैंने कि बुट को चेंज किया और जो एक्स्ट्रा एजेस निकल रहे थे उसको बिल्कुल लेवल किया। स्लीव्स के पैटर्न को कट करने का एक ही फार्मूला है और वो हर साइज़ में यूज़ होता है। आपको लंबाई में जो है वो 3 इंच का ऐसे निशान लगाना है और इसके बाद आपने चौड़ाई इस तरह लेनी है। जैसे अगर आपका आलमोल 7.5 है तो 1 इंच बढ़ा दें, 8.5 पे निशान लगाएं। ये 8 आलमोल था इसलिए मैंने 9 पे निशान लगाया था, प्लस 1 इंच मार्जिन रखना है। ठीक है, अब मैंने जो एल्बो वाली साइड है वो 7 ली थी, स्टिचिंग के बाद वो 6 हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन के साथ 7 ली थी। और कलाई वाली साइड से मैंने कोई मार्किंग नहीं की थी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है पिनटेक्स करने में, तो मैंने उसकी कलाई पूरी ले ली ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो इन्हेंस करे। और फिर जो ये फ्रंट साइड है इसमें से थोड़ी सी डीप कट करते हैं हम स्लीव्स में। और फिर ये स्लीव्स मैंने कट कर ली थी और मैंने इसको जॉइन करना, फिनिशिंग पट्टी नहीं बताई है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, तो आई गेस वो आपको आती होगी। ये बेसिक स्टिचिंग है।
आप फिनिशिंग पट्टी के साथ या कलाई की तरफ लेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और मैं ये आइडियाज़ दे रही हूँ कि और क्या क्या डिज़ाइंस में और बन सकता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कपड़े अगर आप मार्केट से लें तो इसी तरह का फैब्रिक आ रहा होता है जिसमें स्लीव्स का कपड़ा कम होता है। तो एक आइडिया आ जाएगा कि अगर पाइपेट नहीं तो लेसेस से कुछ ना कुछ करके हम स्लीव्स को इस तरह निकालें कि वो बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स लगे, जॉइंट वाली ना लगे। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।